तो तारा मैं वोट देने कहा भाई बाकी तारीख पर हाँ वोट दो आए आए क्या हाल है सही है 100% बाईपास के बाद तो पहले से ज़्यादा काम करता है नहीं इसका 5% पहले करा था काम अब 100% हो गया जो बाईपास है 105% हो गया ना ना मैंने 11% हुआ था पाँच दुकानें चाय फिक्की ले बेटा सब क्या चाय बड़ा जोड़ा बिजली भाई चाय पिया हम कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं कोल्ड ड्रिंक नहीं नहीं खेल ले वो तो ठीक होने आवश्यक है ना 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 कुछ नहीं कुछ एक मिनट कुछ भी नहीं कोई बात ठीक है फिर मेहरबानी साबिला निशान है वो आपको दे रहेगा आपसे सारा दिन अंदर मतलब सबको वहाँ पर सबकी आपसे हमने सारा दिन काम है ना ना सही यहाँ पे फिट सवेरे भूल गए यहाँ 10 किलोमीटर चल गया हुआ ये बात तो नानी नीचे नाड़ी में कर लो थकावट नहीं बस मैं यूं देखूं भाई जैसे कि आप सब जानते हैं कि बरवाला और पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव समर चला हुआ है। अब चुनाव प्रचार का अंतिम सप्ताह ही बचा है। हर उम्मीदवार अधिक से अधिक लोगों से संपर्क साधकर वोटों की अपील कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अनंतराम जी हैं जो जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बरवाला में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी इन्होंने हाल ही में फिलहाल बरवाला की अनाज मंडी में चुनाव प्रचार किया। इनसे बातचीत करते हैं कैसा जनता की रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या क्या मुद्दे जो हैं बरवाला के उनके सामने लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने चुनाव प्रचार किया उसके बारे में बताइए, जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपके मुद्दे क्या हैं, आप जनता के बीच में किन बातों को लेके जा रहे हैं। मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी का हमारा निशान है और 3 दिन से हमारा चुनाव अभियान का जोर पकड़ा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि लोगों का इतना प्यार प्रेम और सहयोग मिलेगा। 3 दिन से हमारा चुनाव एक तूफान का रूप धारण कर चुका है। बिल्कुल आंधी हमारी चल चुकी है। हम इन जो भी कैंडिडेट हैं उन सबसे आगे हम पहुँच चुके हैं। 3 दिन के दौरान लोग इतना प्यार प्रेम दे रहे हैं कि वोट हम स्थानीय नेता को देंगे, क्योंकि बरवाला में मेरे को 50 साल यहाँ बरवाला में रहते हुए मैं स्थानीय यहाँ पर लोगों की सेवा दे रहा हूँ और लोग मेरे में इतना विश्वास करते हैं कि 50 साल में मेरे को इतना मान सम्मान दिया लोगों ने कि चिकित्सा के व्यवसाय के रूप में उत्तर भारत में हमारा बरवाले का नाम ऊँचा कर दिया। तो मैं भगवान का रूप समझता हूँ। मेरे में जो विश्वास करते हैं जो रोगी, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और आज उन्हीं की बदौलत आज मैं इतना सक्षम हूँ और इतना आगे बढ़ चुका हूँ। तो अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि चुनाव एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र है जो समाज सेवा के साथ साथ और भी ज़्यादा हम अच्छी सेवा कर सकते हैं। जब मुझे मौका मिलेगा, मैं एमएलए होऊंगा तो मैं यहाँ की चिकित्सा सेवाएं 5 साल तक फ्री निःशुल्क सेवा दूंगा लोगों को। कोई पैसा निःशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार मुझे सुविधा दे देगी, तनख्वाह है, गाड़ी का खर्चा वो दे देगी। और एक में शहर की जो सबसे मुख्य समस्या है पानी का ठहराव। बरसात के समय में शहरों में, बाजार में सब जगह पानी रुक जाता है और सभी दुकानदारों पर, सभी व्यापारियों पर, उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सारा उनका धंधा सारा चौपट हो जाता है। 15 दिन तक वो काम धंधा नहीं कर पाते। तो बरसात तो जरूरी होती है, लेकिन उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि पशुओं का, आवारा पशु हमारे शहर में इतने ज़्यादा हैं कि दिनों दिन एक्सीडेंट होते हैं। लोग जो नहीं, कईयों की तो मौत भी हो चुकी है, जो मैं सुनी है। कल ही शाम को एक आवारा पशुओं की लड़ाई की वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी इन दोनों समस्याओं को शहर से निजात दिलाना। एक, मैं स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क दूंगा। दूसरा, अगर जनता को मैं पसंद नहीं हूँ तो उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता हूँ तो जनता को पूर्ण अधिकार होगा। मुझे कहेंगे कि इस्तीफा दो, मैं इस्तीफा दे करके दूसरा जनप्रतिनिधि मध्यावधि चुनाव करवा करके वो चुन सकते हैं। ये मेरे हाथ में है। जो सारे वायदे मैं पूरे करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा कि हमारी सरकार होगी, दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कलम से 5100 रुपये पेंशन करेंगे। और महिलाओं के लिए जो ग्रांट मिलेंगी उनके लिए विशेष हर गांव में उनके लिए केंद्र बनाया जाएगा बतौर उनके प्रशिक्षण के लिए, और ग्रांट सारी उनके उन्नति और प्रगति के ऊपर इस्तेमाल की जाएंगी।
तो ये हमारी प्राथमिकता है। आपने जो सवाल किया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यवान बिछुड़ी जी भी हैं। पिछले बार यहाँ से जो विधायक थे जोगीराम सियाग थे, इनकी अहम भूमिका थी उन्हें चुनाव जिताने में और ये पूरे हल्के में उनके साथ रहे थे। अब भी इनके अनंतराम जी के साथ है, इनसे भी जानेंगे कि इस तरह का माहौल है। सत्यवान जी, अब की बार किस तरह का माहौल है पार्टी का? पिछली बार आपकी अगुवाई में जोगीराम सियाग को आप चुनाव जिताकर बरवाला का विधायक बनाया था। देखिए, ऐसा है, डॉक्टर अनंतराम जी हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और विशेष बात ये है इनके पक्ष में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इन्होंने अब कारोबार जो है हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि इनका पूरा परिवार डॉक्टरी पैसे से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने संभाल लिया है। अब ये नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं निःशुल्क, सैकड़ों लोगों को इन्होंने नशे से मुक्त करके जिंदगी दी है। दीन और ऐसा है कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो शिक्षा सुविधा हासिल करने में उनकी गरीबी आड़े आती है, ये निःशुल्क उनका इलाज करते हैं और इनसे बेहतरीन प्रत्याशी जो है समाज के लिए नहीं हो सकता। और हक बनता है हमारे इलाके की जनता का कि ऐसे समाज सेवी को वोट दे करके इनको विधानसभा में भेजे।